आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए नवेले कैबिनेट के बारे में। मेरा नाम है अरुण सिंह। कौन आया, कौन गया और कौन है द यंगेस्ट मिनिस्टर ऑफ ऑल। शुरुआत करते हैं ये देखकर कि कैबिनेट अब नजर कैसा आ रहा है। जहां तक कैबिनेट मिनिस्टर्स के नंबर का सवाल है तो वो 21 से 30 चला गया है और जो जूनियर मिनिस्टर्स का नंबर है वो भी 23 से 45 पहुंच गया है। लेकिन वो जूनियर मिनिस्टर जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज हो वो नंबर 9 से 2 पर आ गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन आया। नए मिनिस्टर्स की बात करें तो 40 से ज्यादा का वो नंबर है, लेकिन इनमें वो मिनिस्टर्स भी इंक्लूडेड है जिन्हें पहली बार मिनिस्टर बनाया गया, एंड ऑल्सो दोज जूनियर मिनिस्टर्स हु आर प्रमोटेड टू अ कैबिनेट पोस्ट नाउ। अगर कुछ क्रूशियल या कुछ महत्वपूर्ण नामों की बात करें तो दिल्ली से जो एमपी हैं मीनाक्षी लेखी, शी इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर। उधर फॉर्मर असम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज गॉट मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज एंड आयुष। उधर बीजेपी के कांग्रेस से जो इंपोर्ट है राज्यसभा एमपी ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ही इज आवर न्यू सिविल एविएशन मिनिस्टर। ये वो पोस्ट है जो एक समय पर उनके लेट फादर माधवराव सिंधिया ने भी संभाली थी। अब बात करते हैं विमेन रिप्रेजेंटेशन की। बहुत इसके बारे में भी जिक्र हो रहा था जब खबरें थी कैबिनेट रीशफल की, तो 7 मोर विमेन मिनिस्टर्स वर इंडक्टेड, टेकिंग द टोटल नंबर टू 11। तो इन विमेन मिनिस्टर्स ने भी काफी पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कई साउंड बाइट्स दी, लेकिन क्रिटिक्स का यह भी कहना है कि 77 मिनिस्टर्स में से सिर्फ 11 विमेन मिनिस्टर्स, ये कोई बहुत बढ़िया रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब बात करते हैं यंग ब्रिगेड की। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, राजीव चंद्रशेखर, अनुराग ठाकुर, निशित प्रामाणिक आर सम ऑफ द यंग फेसेस, लेकिन सबसे यंग हैं निशित प्रामाणिक जिनकी एज है 35 साल के, एंड ही हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में मैं बात करना चाहता हूं। सो ही इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। नाउ ही विल बी द फर्स्ट एवर सेंट्रल मिनिस्टर फ्रॉम हिज होम टाउन कूच बिहार इन वेस्ट बंगाल। ये टीएमसी में हुआ करते थे 2019 से पहले। इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और ये लोकसभा के एमपी बने साल 2019 में। वहीं इस बार जो वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस हुए, असेंबली इलेक्शंस, उसमें भी इन्हें फील्ड किया गया था। ये 57 वोट से जीते, बट ही रिजाइंड हिज एमएलएशिप इन ऑर्डर टू कंटिन्यू एज एन एमपी। इनके पास बीसीए की डिग्री है और इन्होंने असिस्टेंट टीचर के तौर पर भी एक प्राइमरी स्कूल में काम किया है। अब जब टीएमसी और बीजेपी के बीच में लड़ाई चल रही थी शब्दों की, जब पोस्ट पोल वायलेंस देखी गई थी, तो ही वाज स्पीयरहेडिंग that campaign, let's say. Now, in his affidavit to the Election Commission before the Lok Sabha election, Pramanik had declared 11 pending criminal cases against him. अब इनके अलावा 3 और बंगाल बीजेपी एमपीज हैं जिन्हें यूनियन गवर्नमेंट में शामिल किया गया, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक तरह से 2024 के बिगर प्लान का पार्ट है कि इतनी रिप्रेजेंटेशन वेस्ट बंगाल के एमपीज को दी गई हो। आखिर में बात करते हैं वो हैवी वेट मिनिस्टर्स की जिन्होंने रिजाइन किया। तो उनमें थे रविशंकर प्रसाद, रमेश पोखरियाल निशंक जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, रविशंकर प्रसाद लॉ मिनिस्टर थे, डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर, श्री प्रकाश जावड़ेकर, देन बाबुल सुप्रियो। दीज आर स्टैंड आउट एग्जिट्स, बट इनके अलावा 7 और लोगों ने भी क्रूशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिजाइन दिया। एंड इसी के साथ ये वीडियो होती है खत्म। मेरा नाम है अरुण सिंह। इट्स अ गुड बाय फ्रॉम माय साइड। तो अब कैबिनेट में 77 मिनिस्टर्स हैं, इंक्लूडिंग पीएम मोदी हिमसेल्फ। बाय।